संभल में बिजली विभाग और उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने बुधवार को अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई की। बीते 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद उन्हीं इलाकों में कार्रवाई हुई है। हालांकि संभल के एसडीओ ने इस संबंध में जानकारी दी है। यहां बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई और अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस कार्रवाई के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क फायर हो चुके हैं। वो इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर पहुंच गए और दो टूक लिख डाला कि संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। इंसाफ दिलाने की बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्हें जिस्मानी और ज़ेहानी अजियत दी जा रही है। इस जुल्म का शिकार मर्द और औरतें दोनों हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा खानदान बेबस है। ये जुल्म एक तस्वीर पेश करता है कि किस तरह मासूम लोगों को कसूरवार ठहराया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा है, जबकि उनके इंसाफ की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज का संभल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म की मिसाल बन चुका है। मैं लगातार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। जालिम को सजा मिले और मजलूम लोगों को इंसाफ। हालांकि जहां एक तरफ संभल के सांसद ने इतना कुछ सोशल मीडिया पर लिखा है, तो दूसरी तरफ संभल के ही एसडीओ इस पूरी कार्रवाई पर अपनी बात रखते हैं और बिजली चोरी से लेकर के अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने को लेकर अपनी सफाई देते हैं। हमने संभल में पहले भी बिजली चोरी संबंधित कार्रवाई रोकी थी, तो मैंने और कप्तान साहब ने ये डिसीजन लिया था कि बिजली विभाग के साथ हम एक पीएसी भेजेंगे, क्योंकि वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे पहले। और ये अभियान हमारा लगभग 2 महीने से चल रहा है। यदि 1 वर्ष की बात माने तो हमने लगभग बिजली विभाग का जो अनुमान है लगभग 13 करोड़ की चोरी वार्षिक रोकी है। आज भी जब हम अतिक्रमण अभियान और बिजली चोरी वाले अभियान में वहाँ गए थे और उसी के अंतर्गत वहाँ देखा कि एक पूरा खंभा किसी ने घर में कब्जा कर रखा है, तो वही बिजली विभाग और उनकी उपस्थिति के अंदर हमने उसको जो खंभा है उसका अतिक्रमण दूर कराया और उसमें 15-15, 20-20 वर्षों पुराने जो मीटर लगे हुए थे वो हमने हटवाए और जिन जिन लोगों ने बिजली चोरी की है उनके ऊपर हमने एफआईआर दर्ज कराई है। ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। हम पूरी संभल तहसील को 100% आर्मर्ड वायर से सेचुरेट करेंगे। उसके साथ 100% हम यहाँ पे जो भी रास्ते के ऊपर किसी नदी के ऊपर या जो तालाब है, कुएँ हैं, उन पर जितने भी अतिक्रमण हैं, नाली पर जो अतिक्रमण है वो सारे हम दूर कराएंगे। आज हमारी बात हुई तो बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ सामान्य रूप से जाते नहीं थे, तो अभी हमने उनको पूरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया है। लगभग 15 से 20 हमने पुलिस फोर्स के जवान दिए थे, साथ में हमारे एसओ हैं, चौकी प्रभारी हैं, वो भी सब लोग वहाँ थे, तब जाकर के उन्होंने कार्रवाई की है। हम सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ 100% बिजली चोरी रुके। जिस तरीके से पूर्व में भी मुखबिर खास द्वारा दी गई सूचना के आधार पर परसों जो है करीबन 13 हाउस सर्च किए गए थे। उनमें कुछ संदिग्ध चीज़ें भी मिली थी, अवैध शस्त्र भी मिले थे, स्मैक भी मिली थी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए और सूचना एकत्रित की गई और आज करीबन 20 घर हैं उनका सर्च किया गया है और लेकिन कोई इस तरीके की संदिग्ध चीज़ें आज के उसमें नहीं मिली है। लेकिन सर्च के दौरान बिजली विभाग की टीम भी साथ में थी, अतिक्रमण के लिए नगर निगम की टीम भी साथ में थी। बिजली विभाग की बिजली के खंभे पर कब्जा कर उसको अपने घर में ही कम्प्लीटली समाहित कर लेने वाले एक ऐसे व्यक्ति का घर का अतिक्रमण है, वो अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। उसके अलावा अभी तक पिछले 2 महीने से बिजली विभाग द्वारा चलाई गई संभल कस्बे में बिजली चोरी को रोकने के लिए, जो कि करीबन 13 से 14 करोड़ रुपए पर महीना बिजली चोरी होती थी, उसको रोकने के लिए जो अभियान चलाया गया है उसमें भी उस अभियान को भी रिव्यू किया गया और पीएसी है वो परमानेंट तरीके से उनको सहयोगार्थ दी गई है, ताकि जितने भी जो कटिया तार डाल के इस तरीके की चोरी करते हैं उसको रोका जाए। और जो क्षेत्र जहाँ पे विभिन्न कारणों से बिजली विभाग के लोग भी जाने से कतराते थे, डरते थे, उनका भी मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस और प्रशासन के लोग हैं वो समय समय पे जाते रहेंगे। इसी आश्वासन के मद्देनज़र ये कार्रवाई की गई और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सरकार का जो मुलाजिम है, जो भी व्यक्ति है, वो बिना किसी भय के जनपद संभल में कहीं भी व्यक्ति जाके कोई भी इलीगल एक्टिविटी है उसको रोकने का कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि बीते 24 दिसंबर को संभल जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर इसे लेकर सर्वे होना था, जिसमें जमकर हिंसा हो गई। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिए, गोलीबारी भी हुई।
इस घटना में कई पुलिसकर्मी और अन्य लोग घायल हुए, 4 लोगों की जान तक चली गई। इसी के बाद संभल जिला प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। हिंसा में शामिल उपद्रवियों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। संभल पुलिस प्रशासन रोज नए खुलासे कर रहा है। बीते दिनों पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान पाकिस्तानी और यूएस पे बने कारतूस भी बरामद किए थे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।